नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बहुत महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, आज की बहुत महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। यदि आपके छात्र या आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी ये खबर निकल कर आ रही हैं। और यदि आप श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो बेरोज़गार हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की जानते हैं पूरी खबर। मजदूरों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लेना शोषणकारी। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। विस्तार की जानकारी हम आपको बताएंगे। अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, अब यूपी में भी होगी शराब की होम डिलीवरी, मंत्री के दिए संकेत। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। देश भर में फंसे मजदूरों के लिए मां खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। देश भर में फंसे मजदूरों को वापस लाने छत्तीसगढ़ से मिली केंद्र सरकार से 3 ट्रेनों की अनुमति मिल चुकी है। साथ ही साथ अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, एमपी में 1 लाख ऑटो चालकों पर संकट, दिल्ली की तर्क पर सीएम से मदद की अपील। जी हां दोस्तों, इसी की बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अब WHO ने भी माना कोरोना के फैलाव और चीन के वुहान की बड़ी भूमिका है। इससे साथ ही साथ अब बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, लोन लेने वाले के लिए वहां खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कर्ज हुआ सस्ता। कितना सस्ता हुआ है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इससे अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र व पश्चिम बंगाल में ठनी सहाय ने ममता को लिखा पत्र। पूरी विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। हम विस्तार की जानकारी पाते हैं। उससे पहले आपको अब बताना चाहेंगे, अपने क्रेजी ट्रक एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एकदम सच्ची और ट्रू जानकारी आपको दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी छूट ना जाए तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं विस्तार से जानते हैं अपने पहली खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा मुखिया मायावती ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना प्रकोप में मजदूर व श्रमिकों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनसे 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लेने के शोषणकारी व्यवस्था पूर्ण देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि श्रम कानून में बदलाव देश की रीढ़ श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, ना कि कभी भी उनके हित में। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रकोप में मजदूरों या श्रमिकों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनसे 8 घंटे के स्थान पर 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पूर्ण देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्य की बात होगी। उन्होंने कहा, जबकि परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रमिक के लिए प्रतिदिन 12 घंटे नहीं बल्कि 8 घंटे श्रम काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए ओवर टाइम देने की पुण्यगिरी काम के तब था, जब हम आपको बता दें, जब देश में श्रमिक मजदूर का शोषण चरम पर था। उनसे बदलकर देश की उनकी शोषणकारी युग ढकेला क्या उचित है? उन्होंने मायावती ने कहा, देश में वर्तमान हालत में मद्देनजर रखते हुए श्रम कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए ताकि खासकर जिन फैक्ट्री प्राइवेट संस्थानों में श्रमिक कार्य करते हैं वहीं उनकी रुकने आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में वो भूखे ना मरें और ना ही उन्हें पलायन की मजबूरी को ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, यूपी में भी होगी शराब की होम डिलीवरी, मंत्री ने दिए संकेत। शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर आ रही है। पंजाब और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी शराब की होम डिलीवरी शुरू हो सकती है। प्रदेश के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने उनके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के अनुभव के बाद शराब की होम डिलीवरी पर फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन में शर्तों के साथ शराब की बिक्री पहले ही शुरू हो चुकी है। अब इनकी होम डिलीवरी पर सरकार विचार कर रही है। मैनपुरी में शनिवार 9 मई को आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभी होम डिलीवरी को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है। अन्य प्रदेशों में शराब की होम डिलीवरी शुरू भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में होम डिलीवरी शुरू हुई है उनके अनुभवों का इंतजार है। अनुभव जैसा रहेगा उसी के अनुसार पर यूपी सरकार का भी निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसके बीच बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। देश भर में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ को मिली केंद्र सरकार से 3 ट्रेनों की अनुमति। देश भर में
फंसे अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से हजारों मजदूर फंसे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के इन मजदूरों के लिए यह खबर अच्छी निकल कर आई है। अधिकारियों के सूत्र के अनुसार हम आपको बता दें, दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने के लिए केंद्र से 3 ट्रेन राज्य को दिए जाने की सौदर अनुमति मिल गई है। हालांकि अभी हम आपको बता दें, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों का कहना है कि प्रवासी मजदूर को लाने के लिए नई दिल्ली, जम्मू और सूरत से ट्रेन रवाना होगी। जाने की केंद्र से अनुमति मिली है या नहीं, अब गुजरात, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूर अपने घर इन ट्रेनों से लौट सकेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्र सरकार और रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए देश में विभिन्न शहरों से 28 ट्रेनों के संचालन का अनुरोध किया है। सीएम बघेल ने गत दिनों के लिखे पत्र में जम्मू से रायपुर बिलासपुर 7 ट्रेनें, लखनऊ से रायपुर बिलासपुर 3 ट्रेनें, कानपुर से रायपुर बिलासपुर 2 ट्रेनें, चेन्नई से रायपुर बिलासपुर 1 ट्रेन, बेंगलोर से रायपुर बिलासपुर और 1 ट्रेन, पुणे से रायपुर बिलासपुर 2 ट्रेनें, इलाहाबाद से बिलासपुर होंगी, 1 ट्रेन दिल्ली से आएगी जो कि रायपुर होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी, 3 ट्रेनें जो आएंगी वो हैदराबाद सिकंदराबाद से आएंगी और 3 ट्रेनें विशाखापट्टनम से रायपुर, 1 ट्रेन सूरत से अहमदाबाद और 1 ट्रेन कोलकाता से रायपुर, 1 ट्रेन जयपुर से रामपुर रायपुर, 1 ट्रेन पटना से दुर्ग और 1 ट्रेन संचालित करने का अनुरोध किया था। इसी के साथ ही साथ हम आपको बता दें, अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। एमपी में 1 लाख ऑटो चालकों पर संकट, दिल्ली की तर्ज पर सीएम से मदद की अपील। जी हाँ दोस्तों, इसी के बीच हम आपको जानकारी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट बड़ा खड़ा हो चुका है। लॉकडाउन को 40 दिन से ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में प्रदेश भर में 1 लाख से ज़्यादा ऑटो रिक्शा के पहिए थमे हुए हैं। ऑटो चालकों ने दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान से आर्थिक मदद देने की अपील की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ऑटो रिक्शा चालकों की मदद करते हुए उनके खाते में 5-5 हज़ार रुपये डालने की बात कही है। राजधानी भोपाल में 20,000 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा हैं। लॉकडाउन की वजह से ऑटो रिक्शा नहीं चलने से ड्राइवरों के परिवार के सामने खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। शासन की तरफ से उनके लिए अलग अलग से ना ही कोई व्यवस्था की जा रही है और ना ही किसी तरह की मदद की जा रही है। अमूमन ने यह ऑटो चालक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खड़े मिले हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनके वाहनों के पहिए जैसे थम गए हैं और उसी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी की गाड़ी भी रुक गई है। यह ऑटो रिक्शा चालक ने बताया कि उनके घर में पिछले 15 दिनों से खाने की कटौती जा रही है। हम आपको इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी बता दें, अब WHO ने भी माना कोरोना के फैलने में चीन वुहान की बड़ी भूमिका है। काफ़ी बहस और आलोचनाओं के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिर मान ही लिया है कि चीन के वुहान वेट मार्केट के कोरोना वायरस महामारी में अहम रोल अदा किया है। WHO ने माना कि इस मार्केट में जिंदा जानवर बेचे जाते हैं और इसकी वजह से वायरस को पनपने के लिए सही माहौल मिल सका। लेकिन इसके साथ ही WHO ने यह भी कहा कि इस दिशा में और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। इसके साथ ही संगठन यह कि कहा गया है कि इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया में इस तरह की मार्केट को बंद किया जाए। साथ ही साथ इसकी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगली बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंकों के कर्ज सस्ता करने की सूची में एक और सरकारी बैंक शामिल हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित लेंडिंग रेट सबसे अवधि या टेंडर्स के लिए 5.15 से यानी कि 0.05% से 0.15% बेसिक पॉइंट्स की कटौती की गई है। यह परिवर्तन 11 मई 2020 से प्रभावी होगा। बैंक में मिली जानकारी के अनुसार इसके ओवरनाइट MCLR को 15 बेसिक पॉइंट को घटाकर 7.15%, 1 महीने की MCLR को 10 बेसिक पॉइंट से घटाकर 7.25, 3 महीने और 6 महीने के MCL को 5 से घटाकर
7.40 और 7.55 कर दिया गया है। इसी के संदर्भ में अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र व पश्चिम बंगाल में ठनी शाह ने ममता को लिखा पत्र। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए देश भर में चल रही कवायद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर केंद्र से सहयोग नहीं उनके बात कही है। हम आपको बता दें, अमित शाह ने अपने पत्र में पूछा कि प्रवासियों को ट्रेन से घर वापस जाने की मदद क्यों नहीं की जा रही है। शाह ने यह पत्र कहा कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल के फंसे प्रवासियों को भी अपने घर वापस जाने की इच्छा रखते हैं। इसी के तहत उन्हें दुख होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस संबंध में सहयोग नहीं कर रही है। कहा कि पश्चिम बंगाल ट्रेन की आवाजाही के लिए अपेक्षित अनुमति नहीं दे रही है। साथ ही साथ इसी के बीच यही जानकारी आज की समाप्त करते हैं। कोई यदि अन्य जानकारी आप पाना चाहते हैं तो चैनल के माध्यम से पा सकते हैं। हम आपको बता दें, ऐसी ही पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जय हिंद लिख दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।